मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। दिल्ली के अंदर सीजीपी प्रोटेस्ट के दौरान हम आप सभी देख रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। रुचिका सिंह एक लड़की का वीडियो भयंकर वायरल हुआ था जिसमें वो गाली गलौज कर रही है और तमाम इतने भद्दे अपशब्द बोल रही है कि उस क्लिप को हम आप ना ही देख सकते हैं, ना ही किसी भी सभ्य समाज में उसको एक मर्यादित भाषा कहा जाएगा। पीएम मोदी ने एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें उन सभी बच्चों को उन्होंने गुमराह बच्चे कह के संबोधित किया और कहा कि बच्चे अपने हैं और इन सबको माफ कर दिया जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो बच्चे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गाली दी, अब हम सब उनको माफ करेंगे, बच्चे अपने हैं। लेकिन इसी बीच रुचिका सिंह का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिस पर वो देश से और पीएम मोदी से माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। नोएडा के सेक्टर 118 में रहने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर भी दर्ज करा दी गई थी। उस एफआईआर में इनके ऊपर समाज के अंदर भेदभाव पैदा करना और इस तरह के देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के गाली गलौज भरे अपशब्दों का प्रयोग करना, इस तरह से उसमें एफआईआर में दर्ज कराया गया है। हालांकि इस मामले में देश का एक बड़ा वर्ग है जो कि इस बात से असहमत है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन में आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। हालांकि अभिजीत दीपके और सौरभ दास जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो इस चीज को जायज ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बच्चों ने गालियां दी हैं जो कि गलत है, उनको डांट के समझाया जा सकता है, लेकिन ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश में गाली देना कोई भी कानूनी नजर से कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसलिए उन बच्चों को माफ कर देना चाहिए, उनको समझा बुझा देना चाहिए। इस वीडियो में खुद रुचिका बता रही कि वो 15 साल की हैं और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कनॉट प्लेस गई हुई थी अपने दोस्त के साथ, लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, वो प्रदर्शन में शामिल हो गई। वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे छात्र थे जो कि गाली गलौज दे रहे थे और उसी दौरान जो है वो भी पीएम मोदी को अपशब्द कहने लगी। और चूंकि वहां पर उनकी बात पर लोग हूटिंग कर रहे थे, इस उम्र में और इस तरह की चीजें हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार से रुचिका के खिलाफ देश भर में गुस्सा देखा गया, लोगों ने कहा कि इस जनरेशन में 15 साल की उम्र जैसे कि वो बता रही हैं और इस तरह की भद्दी भद्दी बातें, भद्दी भद्दी गालियां जो कि हम सुन नहीं सकते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे, उनके भाई बहन कोई भी इस तरीके से पेश आए, इस तरह से गाली गलौज करे। अब जबकि उनका वीडियो वायरल हो गया, तब समाज में हर तरीके से, हर तरफ से उनको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि जिस जगह पर, जिस घर में या जिस मोहल्ले में वो रहती है, उस जगह भी सोशल मीडिया के समय में आप हर किसी के मोबाइल पर वो रील ऑटोमेटिक आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रुचिका सिंह टॉप ट्रेंडिंग भी कर रही हैं। उस पर जाके लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया। कई लोग समर्थन में भी हैं कि चलिए गलती हुई है लेकिन माफ कर दिया जाए। और एक दिन पहले फिर उसी अपने पीएम मोदी जिस स्टाइल में इंस्टाग्राम पर लाइव आके ना सेल्फी वीडियो बना रहे हैं, वो उन्होंने बनाया और लोगों से भी अपील की कि इनको माफ किया जाए, किसी भी तरह से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि इस उम्र में ये पढ़ने के लिए उम्र है और ऐसे में कानूनी पचड़ों पर इन बच्चों को नहीं फंसाना चाहिए। और उन्होंने एक उदाहरण देते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि अगर हमारे दांत के बीच में जीभ आ जाती तो हम दांत नहीं तोड़ देते। ये दांत भी अपने हैं और ये जीभ भी, ये भी अपनी है। इसीलिए
इन बच्चों को माफ किया जाए और फिर चलिए सब लोग मिलकर एक सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये युवा हमारे देश की धड़कन है और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।